हेलो एवरीवन। 23 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा सॉल्यूशन के साथ। तो देखो, यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r है तो एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो कंडीशन दे रखी है आपको, इनमें से आपको बतानी है कौन सी सही होगी। देखो, बेलन इस तरीके का होता है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr/h+r। अब बोल रहा है ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये कुल वाले का 1/3 है। तो 1/3 की साइड में लिखेंगे। देखो, ये कन्फ्यूजन रहता है तो इस साइड में लिखेंगे, क्योंकि यही तो है ना 1/3 इसका, ठीक है। तो इसलिए अब देखो, 2πr से 2πr कट जाएगा। अब ये 3 हो जाएगा इस साइड में गुणा, ठीक है। नीचे वाली बटे में है ना, तो 3h बराबर कितना आ गया, h+r। इस साइड में जो बचा हुआ है ये अपने भाई के पास जाएगा, भाई के पास जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 2h बराबर कितना आ गया, r। सिंपल। अब देखो, हाइट दे रखी है, हाइट की कंडीशन आपको निकालनी है। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर को रेडियस को भाग देंगे 2 से, तो ये आपका आंसर, ठीक है। नीचे इसी में 2 है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 और फिर आपको रेडियस इस तरीके से बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है 625 मीटर एक वृत्तीय दौड़ है। ऐसे गोल गोल दौड़ना है, ग्राउंड के चक्कर लगाना है। ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 90 की चाल से और 72 की चाल से दौड़ते हैं, लेकिन एक ही दिशा में दौड़ रही है। तो बोलो, वो बता रहा है कि ट्रैक पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट मीटिंग का जो पॉइंट होता है उसका सिंपल सा आपको एक याद रखना है ट्रिक। टोटल डिस्टेंस कितनी है और आपको स्पीड 1 में से स्पीड 2 घटा देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितनी थी हमारी, 625 मीटर, और चाल कितनी सी, 90 में से 72 घटाया तो 18 किलोमीटर बची। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसे बदलेंगे मीटर में, क्योंकि ये मीटर में है ना 625। तो 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 से 18 कट जाएगा तो नीचे बचेगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 पंजे 625 होता है। तो 125 सेकंड आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है यदि एक कॉम्पैक्ट डिश सीडी की 30 प्रतियों की कीमत 140 रुपये, यानी कि 30 चीज़ की कीमत 140 है, 24 की पूछ रहा है। तो 140 है, 30 की कीमत आपसे 24 की पूछ रहा था, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे, 3×8 24, 8 की गुणा 14 में करेंगे, 14×8 112, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर क्या है जो कोई मूलधन पर 2 वर्षों में 500 रुपये, यानी कि 2 सालों में 500 रुपये हो जाते हैं और 3 सालों में 700 हो जाते हैं। तो ब्याज की दर बताओ। देखो, मान लो ये प्रिंसिपल था, ठीक है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, इस तरीके से। तो 2 सालों में कितने हो जाते हैं यहाँ पर जाकर 500 रुपये, ठीक है। और 3 सालों में कितने हो जाते हैं 700 रुपये। समझना बात को। तो यहाँ पर 1 साल का अंतर है ना, तो 1 साल में कितने रुपये का ब्याज लगा, 200 रुपये का। कहीं पर लगा 500 पर, मान लो लगा, तो 200 का ब्याज लगा 500 पर, और परसेंट के लिए 100। 100 पंजा 500, 5 से काटूंगा इसे, 5 चौक 20, 40% आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है मोहन ने 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदी, 1440 में बेच दी। तो कितने रुपए का उसे लाभ हो गया, 240 का, ठीक है। 240 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कहीं पर हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, लाभ हो या हानि हो। 1200 पर, और परसेंट के लिए 100। इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो ढा देंगे, 12 से काटेंगे सिंपल, 12 दूनी 24, 20% का लाभ, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति बुलेट ट्रेन से 84 की स्पीड से जाता है, ठीक है, और बोल रहा है बस से 66 की स्पीड से जाता है। प्रारंभिक स्थान पर मतलब वापस आ जाता है। बोल रहा है औसत चाल बताओ। तो टोटल जब भी आपको दो वो स्पीड दे रखी हो तो सिंपल फॉर्मूला होता है 2x, y जाने की स्पीड x, y आने की, और दोनों को जोड़ दो x y को, इस तरीके से। तो सिंपल इसमें रख लो 2 गुणा x थी हमारी 84 जाने की चाल, वापस आने की थी 66, और इसे भाग देंगे दोनों को जोड़कर। 84 और 66 कितना हो गया भाई, ये 4 इधर डाल दूंगा, 70 हो जाएगा। 70 80 150, इस तरीके 150 हो गई, ठीक है। 3 से काट कर देखता हूँ, 3 पंजे 15, 50 बार कटेगा। 3 से काटेगा 22 बार। आगे फिर ये कटेगा 11 से 2 बार, ठीक है, और 2 से कटेगा ये 25 बार। अब देखो, ये 25 तो नहीं कटेगा किसी से, तो इसे ऐसे ही रहने दो। अब इन तीनों की गुणा कर दो। 84 दूनी कितना होता है, 168। 168 की गुणा 11 में करनी है और 25 से भाग देना है। अब मैंने आपको कई बार बता रखा है 168 से आपको, या मतलब किसी भी संख्या की गुणा करनी हो 11 से, तो कैसे करते हैं, सिंपल 8 का 8 ऐसे ही रखेंगे। 8 और 6 14 का 4 का, हासिल गया 1।
फिर 6 और 1 7 और 1 हासिल था 8 और 1, यानी कि हो गया 1848। इसी से 25 से भाग देना है मुझे, तो दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 सत्ता 175, कितना बचा आपके पास 9, 98 हो जाएगा, 25 तिया 75, 73 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है राबिया एक काम को 12 दिन में करती है, सरीत 18 दिन में करती है, दोनों मिलकर करेगी तो कितने दिन में समाप्त कर लेगी। एक तरीका तो यह सिंपल, राबिया 12 में करती है, सरीत 18 में करती है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो वाला तरीका है, ठीक है। लेकिन इससे इजी तरीका होता है जब आप दो चीज़ दे रखे हो सिंपल आपको, तो आप कैसे करना चाहिए, वहाँ पर आप करो ए गुणा बी, ठीक है। ए यानी कि ए या थी बी या थी, और दोनों को जोड़ दो ए प्लस बी, इस तरीके से आपको कर देना चाहिए। तो ए गुणा बी लिखेंगे 12 गुणा 18, और ए और बी को जोड़ेंगे 12 18 हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो नीचे सब में क्या है 10 है, 10 है, इसका मतलब 3 से कट रहा है ये, तो 3 दाई 10 और 3 छंग 18, ठीक है। 12 छिक 72, तो 72 को डिवाइड करना था 10 से, तो इसे फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे सिंपल, 10 सते 70, 2 से इसफल बच जाएगा, तो 7 सही 2/10 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोला है कुणाल ने कोई वस्तु 15% की हानि पर बेची। देखो मान लो कोई वस्तु उसने खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस खरीदी थी 100 रुपये में, लेकिन उसने क्या करा, जब उसे बेचा तो 15% की हानि पर बेचा, यानी कि 85 में उसने उसे क्या करा, बेच दिया, तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। फिर क्या बोल रहा है, यदि वह उसे 18% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि जो 100 में खरीदी थी ना, अगर वो उसे 18% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता भाई, 100 की चीज़ अगर 18 में कम में खरीदता तो कितने में, 82 में। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, अगर 82 में खरीदता तो क्या होता, और 108 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, यानी कि इस पर 30% का लाभ होता, 82 पर 30% का लाभ हो जाता जब उसे 108 में बेचता ज़्यादा में। तो 82 का 30% निकाल लो सिंपल, ठीक है। 82 का 30% कैसे निकालोगे, देखो इस तरीके से, 82 30 और 100। अब मैं यहाँ पर 0 से 0 पहले ही काट दूंगा, तो 82 थी कितना होता है, 8 या 24 240, 2 थी 6 246, 246 को 10 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 24.6, तो 24.6 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया, ये इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 106.6, भाई 80 20 100 4 और 2 6, तो 106.6 रुपये में मैंने बेच दी। तो यहाँ से मैंने कितने ज़्यादा में बेची, या कितने ज़्यादा में बेची, 15 ये और 6 ये, 21.6 में मैंने बेची एक्स्ट्रा में, 21.6 रुपये का लाभ हुआ मुझे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 108 रुपये अधिक में बेचता, तो 21.6 की वैल्यू किसके बराबर है, 108 के, सिंपल। अब देखो भाग देना था आपको 108 को 21.6 से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर चल जाएगी इस तरीके से 0, ठीक है। और परसेंट आपको निकालना कितना था 100 का, इसी का तो निकालना था कॉस्ट प्राइस कितना था 100 का, क्योंकि पहला कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल तो यही था ना। तो काट लेंगे भाई, 108 से कटेगा ये कितनी बार, 2 बार, ऊपर बच गया था यहाँ पर ये 0 थी ना, यानी कि 10 बच गया था, 10 को काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 5 बार, 100 पंजे 500, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय में 8% की वृद्धि हो तो उसकी बचत का कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात, यानी कि इनकम 7 रुपये थी, ठीक है, और सेविंग थी 3 रुपये। जब 7 रुपये कमाए 3 रुपये बचाए तो खर्च कितने करे, 4 रुपये, तो एक्सपेंस कितना था उसका, 4 रुपये का। अब मैं से इस तरीके से तो निकाल नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू बना लो जो मुझे परसेंट निकालने में ईजी रहे। तो मान लो ये 700 रुपये थे, ये 400 खर्चा कर दिए, तो कितने पास मेरे बचे, अब जा 300 की बचत हो गई। तो बोला है आय में 12% की वृद्धि हुई, इसमें 12% की वृद्धि हुई, यानी कि 84 रुपये की वृद्धि, ठीक है। और व्यय में 8% की वृद्धि हुई, तो खर्चे में 8% की वृद्धि, यानी कि 400 का 8%, 8 चौक 32 रुपये। तो अब एक बात बताओ सिंपल, अब मैं 84 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ और 84 में से 32 रुपये खर्च कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास अब कितने बचे, तो घटा दूंगा, 84 में से 32 घटाऊंगा तो 2 ये और 5 ये, 52 रुपये मेरी बचत हो गई, ठीक है। तो पहले 300 कमाता था, ये बचाता था मतलब, अब 352 बचा रहा हूँ, 52 ये हो गई, ठीक है। तो 52 रुपये की बचत अब बढ़ गई मेरी कहीं पर 300 पर, और परसेंट के लिए 100, 0 से 0 काटेंगे, 3 से भाग देंगे ऐसे, देखो कितनी बार आएगा, 3 ही कम 3 बचा कितना, 2 22 हो गया, 3 से 21, 17 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा, ये क्या गड़बड़ी है भाई। यदि एक व्यक्ति, एक सेकंड रीचेक करते हैं, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है, आय और बचत का अनुपात 7:3 है, 17 आना चाहिए भैया वैसे तो आपका आंसर, अगर आय और बचत का अनुपात दे रखा है।
एक काम करते हैं, कुछ और बदलाव करके देखते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा करके देखते हैं आय की जगह मैंने मान लो एक्सपेंस मान लिया, व्यय है, ठीक है, व्यय मान लिया। देखना अब जाए, मान लो इसने प्रिंटिंग गलत कर रखी है, तब देखते हैं कैसे निकाल कर सही आता है या नहीं आता है, क्योंकि वैसे तो हमारा 17 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो मान लो एक आदमी था, उसका खर्चा था 7 रुपये और बचत थी, सेविंग थी 3 रुपये। तो सीधी सी बात है, 7 और 3 10, यानी कि इनकम कितनी थी उसकी, इनकम थी उसकी 10 रुपये। तो ऐसे ही मैंने कहा परसेंट निकालने के लिए एक जीरो यहाँ पर चेप दी, इस तरीके से, मतलब 2 जीरो यहाँ चेप दी, 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी कि वो 1,000 रुपये कमाता था, 700 उसने खर्चे कर दिया, 300 उसकी बचत हो गई। सिंपल। अब क्या बोल रहा है, 12% की वृद्धि हुई आय में, इसमें 12% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा ये, 120 रुपये की वृद्धि हो गई इसमें, सीधी सी बात। फिर बोल रहा है व्यय में 8% की वृद्धि, यानी कि खर्चे में हुई 8% की वृद्धि। तो 708% होता है 56 रुपये, 8×7 = 56। तो अब एक बात बताऊँ, मैं 120 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ, 56 मैंने उसमें से खर्च कर दिए, तो कितने बचे मेरे पास, ये बचे मेरे पास 60 × 4 64 रुपये बचे, यानी कि 64 रुपये की मैं सेविंग कर रहा हूँ। अब जा 300 रुपये पहले करता था, अब 364 कर रहा हूँ, ठीक है 64। तो 64 रुपये जो सेविंग है वो कितनी बढ़ गई, 300 पर देख लो, और परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 21.3, ये आपका आंसर मैच हो गया। देखो भाई, इसमें वही हमने जो अंदाज़ा लगाया था वही गलती है। क्यों, इसने यहाँ पर आय लिख दिया, से वया लिखना था मेरे हिसाब से, और अगर इसने आय ही लिखा है तो ये ऑप्शन फिर गलत थे इसके सारे के सारे, इसे 17 देना था, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताना, ठीक है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखना। बोल रहा है एक व्यक्ति 75 की स्पीड से जाता है, 4 घंटे तक चलाता है कार को। तो एक बात बताओ, 75 की स्पीड से 4 घंटे तक कार चलाता है, यानी कि हर घंटे 75 किलोमीटर जाता हूँ, तो 4 घंटे में कितना जाऊँगा, 75 चौका 300, 300 किलोमीटर। फिर बोल रहा है 90 की स्पीड से चलाता हूँ कार को और 6 घंटे तक चलाता हूँ, तो फिर कितनी दूरी तय कर लेगा भाई, 90 किलोमीटर हर घंटे में जाता हूँ, 6 घंटे में 9×6 = 54, 540 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी थी, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटे टाइम कितना लगा आपका, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो कैसे, डिस्टेंस कितनी थी टोटल, 500 और 300 800, 840 किलोमीटर की आपने दूरी तय करी, कितने घंटों में, 4 घंटे ये, और 6 ये 10 घंटों में, 10 से भाग दूंगा तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक थैले में 50 किलो दाल है, 3 दाल है, 3 टाइप की ABC, 4 3 3 के अनुपात में। दाल ABC की कीमत है 80 60 80, 1 किलो दाल का औसत मूल्य बताओ। मान लो मैं ऐसा मानता हूँ कि 3 दाल थी ABC, 4 3 3 के रेशो में थी, मैं इसे ही मान लेता हूँ कि ये 4 किलो थी, ये 3 किलो थी, ये भी 3 किलो थी, ठीक है। अब मुझे इस 50 किलो से मतलब नहीं है, मैंने इसे 1 किलो मान लिया। पहली का भाव था 80 रुपये, दूसरी का भाव था 60 रुपये, और तीसरी का भाव था 80 रुपये, ठीक है। अब मैं गुणा करूंगा, यानी कि 8 चौक 32, 320, ऐसा करता हूँ, यहीं पर जीरो काट देता हूँ और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। अब देखो 8 चौक 32 रुपये की तो दाढ़ ये हो गई, 36 18 की दाढ़ ये हो गई, और 8 3 24 की दाढ़ ये हो गई। अब जोड़ लेता हूँ, ठीक है, बाद में जीरो चिपका देंगे पीछे। तो 30 और 20 50 और 10 60, और 10 ये हो जाएंगे 70, और 4 74, यानी कि 74 के पीछे जीरो लगा दो। 740 रुपये की ये दाल हो गई। कितनी किलो मैंने मानी थी, ये 4 3 3, यानी कि 10 किलो मानी थी मैंने। तो 10 किलो दाल का मूल्य कितना आया, 740। तो भाग दूंगा तो एवरेज आएगा ये निकल करके 74 रुपये प्रति किलो, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो एक बात और कहना चाहूँगा, मैं बीच बीच में क्या कर देता हूँ क्वेश्चन में, मैं कुछ चीज़ ओरली काट देता हूँ, ठीक है। मतलब कोई चीज़ जैसे वैल्यू है, मान लो मुझे लिखा है 1/3 दिख गया मुझे लिखा हुआ, ठीक है, और मुझे इस तरीके से सोर्सेस की गुणा करनी है, तो मैं करता नहीं हूँ, मैं सीधा बता देता हूँ कि भाई ये 33.33 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप उस चीज़ को जानते होंगे, ठीक है, आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बेसिक आपका क्लियर होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। कहीं भाई की शिकायत थी कि भाई बीच में से पूरा नहीं बताते हो या इस तरीके से, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कोशिश करूँगा मैं आगे से ना करूँ ये चीज़, ठीक है। और कुछ भाइयों ने गलती भी निकाली, भाई देखो इंसान हूँ मैं भी, क्वेश्चन जब सोल्व करता हूँ तो 1 2 क्वेश्चन में हो जाती है गलती, मतलब मैं बोलना कुछ चाहता हूँ मुँह से, बोलता सही हूँ मुँह से, लिखे गलत जाता है बाजी बार, ठीक है, ऐसा हो जाता है। या कैलकुलेशन मैं भी करता हूँ, जोड़ घटा मुझसे भी गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं। फिर भी आप 1 2 क्वेश्चन की माफ़ी मुझे पता है दे ही दोगे। तो चलते क्वेश्चन पर। बोल रहा है यदि एक दुकानदार पूरे दिन जॉब करने के बाद, आप करके देखना है काम, ठीक है, तब पता लगेगा आपको। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है, देखो मान लो उसने 100 रुपये की चीज़ थी, 20 की छूट दे दी, यानी कि कितने में बेच दी, 80% में। फिर बोल रहा है तो इसको वह
तो उसको इसे 400 में बेचना होगा, यानी कि 400 रुपये में बेचना होगा। तो कितने का मान है ये? 80% के बराबर। तो सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे 100% का। तो काटेंगे 0 से 0, 8 पंजे 40, 5 की गुणा 100 में करेंगे तो CP कितना गया? 500 रुपये। अब मैं 500 की चीज़ को 520 में बेचूँ अगर, ठीक है, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का प्रॉफिट। कहीं पर हुआ? 500 पर, इस कॉस्ट प्राइस पर 500 पर, ठीक है। परसेंट के लिए 100, 100 पंजे 500, 5 से काटूंगा 4 बार, यानी कि 4% का लाभ हो गया, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ गया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। मनीष एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है। देखो मनीष 7 दिन में कर सकता है और अनिल समान कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो दोनों कितने में करेंगे? 7 छंग 42, 6 सते 42 और 7 छंग 42, इस तरीके से। यानी कि ये 6 काम रोज करेगा, ये 7 रोज करेगा। ये एफिशिएंसी मान लो एक तरीके से इनकी, ठीक है। 6 और 7 13, यानी कि 13 काम जो है ये टोटल करेंगे एक दिन में। अब बोल रहा है काम के लिए मजदूरी 390 रुपये मिली, तो बताओ किसको कितनी मिलेगी? इस तरीके से पूछ रहा है। तो हमें अब इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। 390 रुपये मिले हमें, 390 रुपये जो है इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बटेंगे। तो मान लो टोटल 390 है, तो एफिशिएंसी कितनी है? टोटल 13। तो 13 से मुझे इसके भाग देना पड़ेगा। 13 3 39, 30 बार कटा, ठीक है। एक का माना गया 30। तो किसका बोल रहा है निकालने के लिए? मनीष का। तो मनीष करता है 6 काम रोज, इसकी एफिशिएंसी 6 है ना, तो 6 से गुणा कर देंगे 30 की 6 18, 180 रुपये से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3। अगर इसी डिफिकल्ट बनाना होता सवाल को तो बोल देता कि इन दोनों का अंतर बताओ, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर वैसे 1 रुपये था, सीधा दिख रहा था आपको, 30 रुपये आ जाता अंतर, इतनी बड़ी बात नहीं थी उसे। और डिफिकल्ट बनाना होता परसेंटेज में पूछ लेता। ऐसे ही तो बनाता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को। आगे चलता है। ये क्वेश्चन देखो भाई, बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। जब भी छोटी से छोटी बोले, न्यूनतम बोले, तो एलसीएम लिया जाता है हमेशा। जो 12 15 18 27 से कटे, मैंने कितनी बार बता दिया, जो एलसीएम होता है वो सीधी सी बात है इनसे कटेगा ही कटेगा जरूर, ठीक। तो एक बात बताओ, ये 15 है, 15 को मैं तोड़ूँ तो 5 थी, 15, यानी कि जो एलसीएम होगा वो 3 से भी जरूर कटेगा। अब एक बात बताओ, 3 से कौन सी संख्या कटती है जिसे जोड़ने पर जो योग है वो 3 से कट जाता है? तो 7 और 4 11, ये तो नहीं कटेगा। 8 और 6 14, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। और 8 और 5 13, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा बस। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करो जिसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, उसके आधार की वृद्धि फुलाना ढिमकाना। भाई साफ बात बता रखी है। 11 का रूल लगाकर देखो 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। सबसे पहले ये देखो 8 और 1 9, 7 और 4 11, ये तो नहीं कटता। ये तो कटता ही है क्योंकि आंसर है ये तो। इसमें देखो 7 और 1 8 और 6 और 2 8, ये भी कटता है। 2 और 1 3 और 5 और 3 8, ये भी नहीं कटता। तो 2 ऑप्शन तो कटते हैं, ये दिख गए हमें 2 ऑप्शन कटते हैं 11 से। अब इनमें से उत्तर कौन सा होगा, ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो ना तो यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है ना हाइट दे रखी है, जो निकाल ही लूँ, ठीक है। तो सिंपल मुझे पता है परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। और परिधि जो होती है, बेलन देखो इस तरीके का होता है ना बेलन, ये। और ये जो परिधि होती है ना, ये परिधि है नीचे वाली, ये दे रखी है एक तरीके से गोला है, ये सर्कल, ये दे रखी है 22। तो सर्कल की परिधि होती है 2πr। ये कितनी है आपकी? 22। मैं पाई का मान रख देता हूँ 22/7, फिर लिख देता हूँ 22/7, ठीक है। 22 से ये कितना कट जाएगा? 22, ठीक है। ये 7 इस तरफ हो जाएगा गुणा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी? 7/2। अब सिंपल सी बात है, ये रेडियस से भी कटना चाहिए आपका ऑप्शन, जोन सा भी दोनों ऑप्शन में आंसर है वो रेडियस से कटना चाहिए। तो 7 से मैं काट कर देखूँ 7 से कौन सा ऑप्शन कटता है। देखो 7 से 7 दूनी 14, 3 बचा, 37 हो गया, 7 पंजे 35, 7 31, ये बिल्कुल आपका 7 से कटता है। ये देख लो 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 21, 6 बचा, 62 हो गया, ये कटेगा नहीं 7 से। तो सिंपल 7 से भी आप काट कर देख लेते। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बस इस वजह से बन गई कि इसने पाई या हाइट का मान नहीं दे रखा था, मतलब ना रेडियस का, इसलिए हमें रेडियस निकालनी पड़ी, लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगा उसमें। सिंपल आपने देखा भी होगा। तो सबसे ईजी ट्रिक है मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन को सोल्व करने की, ये वाली। आगे चलते हैं। 90% क्वेश्चन आप बना ही लोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है जयशंकर ने अपने नियोक्ता से 8% की दर पर एक धनराशि उधार ली और 2 साल के लिए ली और 2 साल बाद इतने का भुगतान किया, यानी कि ये मिश्र धन है एक तरीके से। तो 2 साल में कितना ब्याज लगा? आर वाले फॉर्मूले से आपको पता ही है, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 8 64, 16.64% का उसे ब्याज मिला। तो ये किसकी वैल्यू है? मिश्र धन की, यानी कि 100 तो परसेंट मूलधन और 16.64% जो है मिश्र धन। तो 116.64 की वैल्यू है ये मेरे भाई। तो मैं लिख दूंगा इस तरीके से 58 32 0, ये किसकी वैल्यू के बराबर है? 116.64। ये पॉइंट हटकर इस साइड में 2 जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। और 100 आएगा तो 2 जीरो की आएगी परसेंट निकालने के लिए।
अब देखो ये इससे कितनी बार कट रहा है, मान लो ये जीरो भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये भी इसी साइड में लिख देता हूँ अलग से, तो इसकी ये भी जीरो हटाऊंगा। अब मैं ध्यान दूंगा तो इसका डबल है, ठीक है, डबल है, दो गुना, दो बार काट रहा है। कैसे? 5 दूनी 10,000, 8 दूनी 1600, 32 दूनी 64, तो दो बार काट रहा है, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पर 2। अब 2 से काटूंगा तो इसे काटूंगा कितनी बार? 50 बार, यानी कि 50 तो ये और इसके पीछे 3 जीरो, ये 50,000 आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। देखो आपको को प्राइम नंबर इसमें बताना है कौन सा है, तो सिंपल बहुत इजी ट्रिक होती है। देखो दोनों को आप सबसे पहले ये देखो, ये कैसे का 5 से कट रहा है ये, और 5 से कट रहा है ये, तो 5 से कट रहा है तो आपका को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर हमेशा एक आना चाहिए उनका एचसीएफ। ठीक है, अब देखो कैसे बताऊंगा। 5 और 1 6 से जोड़कर कितना आया? 6, और इसे भी जोड़कर कितना आया? 6। जब 6 6 आ जाता है तो किस संख्याओं का इससे कटती है? वो 3 से जरूर कटेगी, यानी कि ये संख्या भी 3 से कटेगी, ये भी 3 से, तो ये 3 से कट रही है, ये भी नहीं है। फिर 5 और 1 6, और 6 ये भी 3 से कटेगी। अब मैं इसे देखूँ तो ये 5 से कट रही है एक तो, और एक 5 और 1 6 3 से भी कट रही है। अब इसे देखूँ तो ये ना तो 5 से कट रही है, ठीक है, तो ये तो काम नहीं करा। फिर अगर 3 से देखूँ तो जोड़ू 9 और 4 13, 3 से भी नहीं कट रही है, तो सिंपल यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल है, उनका अनुपात दे रखा है, मूल्य का अनुपात। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना, मूल्य का अनुपात, क्योंकि पूछता है ना, फिर आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दो अब कितनी है। तो देखो मेरे भाई, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? एक ही सिक्का होता है। 50 पैसे को अगर मुझे 1 रुपया बनाना है तो कितने सिक्के हो गए? 2 सिक्के मेरे पास। ठीक है, अगर 25 पैसे को मुझे 1 रुपया बनाना है तो कितने सिक्के चाहिए मुझे? 4 सिक्के। फिर इनका रेशो दे रखा है मूल्य का 3 5 7 का, तो गुणा करेंगे 3 5 दूनी 10, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये जोड़ने पर कितना आया? 28 10 38 3 41, यानी कि 41 मेरे पास, ऐसे मान लो कि 41 सिक्के मेरे पास आ गए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास कितने सिक्के थे? 615 सिक्के। तो 41 की वैल्यू 615 के बराबर है। काटूंगा कितनी बार कटे? 41 का 41 20 बचे, 205 हो गया, 41 पंजे 205, 15 बार कट गया। तो मुझे किसके सिक्कों की संख्या बता दी थी? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो मैं सिंपल 50 पैसे के मैं यहाँ पर गुणा करूंगा, 50 15 दाम 150, 150 जो है आ जाएंगे सिक्के। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक व्यक्ति प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई। देखो वो जो घंटे काम करता था उसमें 25% की वृद्धि हुई है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि पहले 4 घंटे काम करता था, अब करता है 5 घंटे। फिर आगे बोल रहा है उसके प्रति घंटे की मजदूरी 20% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले जो उसे मिलते थे, एक तरीके से धन मान लो, ठीक है, तो उसे जो धन मिलता था उसमें 20% की वृद्धि हुई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये पहले मिलते थे, अब कितने मिलते हैं? 6। तो सिंपल 5 चौक 20, पहले उसे 5 रुपये मिलते थे हर घंटे के, और वो करता था 4 घंटे काम। ठीक है, यहाँ पर रुपये लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक, तो 20 रुपये उसे मिलते थे, अब वो 5 घंटे काम करता है। ठीक है, उसने क्या करा? शिलाजीत खा लिया, और वो क्या करता है? 5 घंटे काम करता है शिलाजीत खाकर, और 6 रुपये घंटा उसे मिलता है। तो 6 5 30, अब उसके एक दिन के कितने बनते हैं? 30 रुपये। तो कितने रुपये ज़्यादा बनने लगे अब उसके? 10 रुपये ज़्यादा बनने लगे। ठीक है, मजदूरी के कहीं पर पहले बनते थे 20 रुपये 20 रुपये पर, और परसेंट के लिए 100। 10 से काटेंगे 20 को 2 बार, 2 से काटेंगे 100 को 50 बार, यानी कि 50% जो है उसके दैनिक आय में वृद्धि हो गई। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपये था, मार्कअप पर है, जिस पर 9.5% की छूट दी। अब बताओ पंखा कितने में बेचा। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, ये 100% की वैल्यू है, तो इस पर दी 9.5% की छूट। अब मैं एक काम करूंगा, इसे 10 ही मान लूंगा, मान लो 10% की छूट दी, तो 1850 का 10% कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट लूंगा, 185। तो 185 रुपये मैंने कम कर दिए 1850 में से, तो कितने की बेची? घटा लेंगे भाई, 185 घटाएंगे जब इसमें से आप, तो 50 तो मेरे ये घटे, और 100 वे घटे 1700। 1700 में से फिर मैं क्या करूँगा, मेरे कितने बच गए थे? 35 और घटाऊंगा, तो मेरे पास कितने बच गए? 1665 मैंने बेच दी, 1665 में। तो अब ऑप्शन की तरफ देखता हूँ, ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये बचा आपका आंसर, क्योंकि मैंने थोड़ा ही तो कम किया था भाई, 10% मान लिया था, बस इतना ही तो फर्क था 9.5 की जगह। तो मैंने 1665 में बेची एक तरीके से, यानी कि मैंने 1674 में बेची। तो कैसा लगा आपको सोल्यूशन? जरूर बताना कमेंट करके।